इंडिया की बिगेस्ट गैंगस्टर मूवी केजीएफ का मॉन्स्टर रॉकिंग स्टार यस की न्यू मूवी यस 19 यानी कि टॉक्सिक मूवी का अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है। लिटरली ये अनाउंसमेंट टीजर नहीं, फेस्टिवल है, उत्सव की तैयारी करो। साल 2020 की 14 अप्रैल को केजीएफ चैप्टर 2 थिएटर्स में रिलीज होने के बाद हर एक केजीएफ फैंस के साथ साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया में सभी रॉकी भाई के फैंस के मन में एक ही क्वेश्चन था कि भाई यस 19 कब अनाउंस होगा। केजीएफ का रॉकी भाई नेक्स्ट कौन सी मूवी करने वाले हैं? क्या वो केजीएफ 3 होगा या वो सलार में वापस आएंगे? क्या यस कोई बॉलीवुड मूवी साइन करेंगे? क्या हमारे नितेश तिवारी के रामायण में यस भाई साहब रावण बनने वाले हैं? ऐसे ही बहुत सारे रूमर्स इंटरनेट में पिछले 1.5 साल से सर्कुलेट हो रहा है, पर खोदा पहाड़ निकला टॉक्सिक। जी हाँ, यही है रॉकिंग स्टार यस की नेक्स्ट मूवी, जिसका क्रिएटर है एक मलयालम फीमेल डायरेक्टर गीतू मोहनदास। सोचकर देखो, मलयालम इंडस्ट्री पे जाके रॉकिंग स्टार यस काम कर रहे हैं, जिनका पॉपुलैरिटी इस टाइम में अनदर लेवल का है। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम में एसआरके और प्रभास के बाद एक एक्टर अपने नाम से मूवी को ब्लॉकबस्टर करवा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली रॉकिंग स्टार यस है। मतलब इस अनाउंसमेंट से यस एज एक्टर नहीं, वो कैसे इंसान है हमें पता चल जाता है। तुम्हें याद नहीं है तो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में बहुत से स्टार को पॉपुलैरिटी मिला है, बहुत पॉपुलैरिटी मिला है। उस सबसे बड़ा एग्जांपल प्रभास का बाहुबली 2 ले लो। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी देने के बाद भी आज 6 साल बीत चुका है, प्रभास एक सिंगल ब्लॉकबस्टर देने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका रीजन एक ही है, गलत स्क्रिप्ट सिलेक्शन। प्रभास ने आज तक अपने पॉपुलैरिटी का सही इस्तेमाल नहीं किया है। बाहुबली जैसे एक पीरियोडिक कैरेक्टर से डायरेक्ट उन्होंने एक एक्शन जॉनरा में कदम रख लिया, वो भी एक एडवांस लेवल की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा। साहो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें पता ही होगा कि वो मूवी जितना ही पैसा कमा ले, लोग अभी भी उसे एक हिट मूवी कहते हैं, कोई कोई तो फ्लॉप भी कहता है। और तुम्हें बता दूं, प्रभास की तरह यही गलती यस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केजीएफ के बाद 1.5 साल का लंबा ब्रेक लिया ताकि ऑडियंस के माइंड में केजीएफ के रॉकी भाई का थॉट्स थोड़ा बहुत कम हो जाए। फिर उसके बाद जाके उन्होंने अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड मूवी को अनाउंस कर दिया, वो भी एक अंडररेटेड मलयालम डायरेक्टर के साथ। वो चाहते तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, साउथ में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बॉलीवुड में डायरेक्टर्स की तो भड़मार है, फिर भी उन्होंने एक मलयालम फीमेल डायरेक्टर को चूज किया अपने नेक्स्ट मूवी के लिए। खैर, यस की ऐसी डिसीजन से पता चल ही जाता है कि उनका फिल्मी करियर काफी ज्यादा ब्राइट है। टीजर का सबसे पहला शॉट एक जोकर का है और उस जोकर का फोटो एक टिकट या एक कार्ड के अंदर है जो कि जल रहा है। सोच कर देखो, टीजर का शुरुआत ही हो रहा है जोकर से, मतलब मूवी का प्लॉट सिंपल नहीं होने वाला बल्कि काफी हद तक डार्क होने वाला। यू नो, जोकर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट टीजर में और एक जलता हुआ कार्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मास्टरमाइंड क्रिएशन, और ऊपर वाला सिंबल भी काफी डरावनी है। वैसे देखकर नहीं लगता ये किसी फ्रेंचाइज का लोगो टीज कर रहे हैं या किसी यूनिवर्स का हिंट दे रहे हैं। बाकी तुम तो जानते हो, जहां मॉन्स्टर्स की बात आती है हमारे यस भाई साहब स्टैंड आउट कर जाते हैं। देखो भाई, मैं इस लोगो को फ्रेंचाइजी या यूनिवर्स का हिंट क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन है मूवी के इस टाइटल के साइड में एक तरफ प्रोडक्शन का लोगो है, दूसरी तरफ वही मास्टरमाइंड क्रिएशन का लोगो है। तुम एक एग्जांपल ले लो, स्पाई यूनिवर्स का लोगो एग्जैक्ट उसी जगह पर लगाया जाता है। खैर, ये तो हमें बाद में ही पता चल सकता है। उसके बाद टीजर में दिखाया जाता है डायरेक्टर की नाम, फिर एक बंदे का चेहरा देखने को मिलता है। ये कौन हो सकता है? मैंने IMDb पे इस मूवी के स्टार कास्ट को सर्च किया तो मुझे मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वैसे ये सिद्दीकी भाई साहब लग नहीं रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? जो भी हो, देखकर लगता है कि बंदा विलेन हो सकता है। वैसे मूवी का लीड एक्टर्स, हाँ वही साई पल्लवी यस के साथ काफी अच्छी जोड़ी है। फिर टीजर पे वापस आए तो रॉकिंग स्टार यस का नाम रिवील होता है और धीरे धीरे उनका चेहरा सामने आने लगता है। मैं तो देखकर एक दफा शॉक हो गया। है, अरे यस इस मूवी में किस तरीके के रोल को प्ले कर रहे हैं? सबसे पहले तो भाई, इस तरीके की हैट तो एक विजिलेंट ही पहन सकता है ना। फिर भाई, ठीक से समझ में तो नहीं आ रहा है, पर देखकर लगता है कि उनका बियर्ड केजीएफ जैसा ही है, जहां उनके मुंह में सिगार एक कूल वाइब दे रहा है। पर हाथ में ये किस जमाने की गन है मुझे पता नहीं, पर मेरी बात मानो तो ऐसी लुक और एटीट्यूड देखकर क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल सिनेमा तो नहीं। भाई, जिस मूवी का नाम टॉक्सिक हो सकता है वो कोई नॉर्मल एक्शन हीरो का कहानी नहीं हो सकता, बल्कि ये टीजर शायद बताना चाहता है कि इस मूवी में यस का कैरेक्टर एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी होल्ड करने वाला, जहां शायद टीजर के अकॉर्डिंग ये बंदा टॉक्सिसिटी वर्ल्ड को डोमिनेट करता दिखेगा। और टॉक्सिक वर्ड का मीनिंग आज के डेट पे शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। खैर छोड़ो, अभी तो जस्ट अनाउंस हुआ है और मैंने थ्योरीज का सिलसिला चालू कर दिया। पर जो भी कहो भाई, बीजीएम काफी सॉलिड है और टीजर का डार्क टोन भी बहुत क्लासी नजर आ रहा है। अब तुम जरूर कह सकते हो कि ये तो बहुत हद तक केजीएफ और सलार
जैसा दिख रहा है, वही डार्क टोन, वही गैंगस्टर वैंगस्टर दिख रहा है। मुझे क्या, तुम्हें जैसे सोचना है सोचो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है बे, आगे आगे देख होता है क्या। यस को नेक्स्ट केजीएफ ही बनाना था तो वो कोई मलयालम फीमेल डायरेक्टर से कोलैबोरेट नहीं करते। फालतू की हिट मत देना प्लीज, टॉक्सिसिटी से हटो और यस के इस मूवी के टॉक्सिसिटी पे कदम रखो। देखो भाई, तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग यस की ऐसी डिसीजन बहुत सही। टीजर काफी हद तक प्रॉमिसिंग है भाई, जो भी कहो तुम। मेरी बात मानो तो प्रोबेबली मूवी 90s में सेट हो सकता है, और इसका जॉनर काफी हद तक यस में पकड़े हुए हाथ के गन देखकर तो समझ में आ रहा है कि एक्शन थ्रिलर जॉनर में थोड़ा बहुत जा सकता है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ सबके सब रूमर्स है, इसके सिनॉप्सिस के बारे में अभी तक डायरेक्टर या यस कोई ने कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है इस मूवी का कहानी कैसा हो सकता है, कमेंट में बताना मत भूलना, और जा ही रहे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ही जाना। मूवी आ रहा है 10th of April 2025, बहुत टाइम बाकी है भाई। अभी यार फाइटर का टीजर आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।